अस्सी उनको 15-20 दिन पहले तक लगता था, लेकिन 150 भी नहीं आ पाएगी। हिमानी जी, सबसे पहले आज 500 वर्षों के बाद एक ऐसी रामनवमी आई है जिसका हम सब लोग सदियों से इंतजार कर रहे थे। इसलिए आज तो राम प्रभु श्री राम की बात होगी, रामनवमी की भी बात होगी, चुनाव की बात तो लगातार हो रही है। और जहां तक रामनवमी का और रामलला का और उनके महत्व का और उनके नाम का प्रश्न है, तो संत शिरोमणि कबीर दास जी तो बहुत पहले इस दोहे के माध्यम से कह करके चले गए थे कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पाछे फिर पछताएगा प्राण जाई जब छूट। अब मैं क्या करूं अगर विपक्षियों को यह समझ ही नहीं आ रहा है? मैं क्या करूं उन लोगों का जो खुद को चुनावी हिंदू और सनातनी बता देते हैं, लेकिन उनको यह पता ही नहीं है कि आज जो सूर्य तिलक हुआ है वो साइंटिफिक है। वो कह रहे हैं कि आप आस्था का इस्तेमाल करते हैं। वो उसी पे मैं आ रही हूं कि वो साइंटिफिक है और उसके अलावा ये सनातन का एक बहुत अभिन्न अंग रहा है। सूर्य तिलक पहले भी कई हमारे मंदिरों के अंदर हुआ है। अब दुख की बात यह है कि जिन लोगों ने आस्था का दोहन किया है, जिनको आस्था यानी सनातन पर विश्वास नहीं है, जिनको सनातन की परिभाषा नहीं पता है, जो ये नहीं जानते कि सनातन धर्म भारतवर्ष की एक सभ्यता संस्कृति है, वो आज सनातन के और सभ्यता संस्कृति के दोहन की बात कर रहे हैं। और आपका जो मूल प्रश्न जो आपने मुझसे किया था वो ये, जो आजकल ये लोग अपना एक चुनावी समीकरण निकाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई हम 150 सीट्स पर सिमट जाएगी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। इसे कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। क्विक रिएक्शन फिर प्रोफेसर अखिल का रुख। देखिए, अगर मेरी बहन इतना कॉन्फिडेंट है, मैं आपके माध्यम से आपके शीर्ष नेतृत्व को चैलेंज देता हूं। अगर आप कॉन्फिडेंट है और भाजपा कॉन्फिडेंट है, तो भाजपा की वो ललकार 2014 वाली वापस आनी चाहिए, देश के अंदर बेरोजगारी दूर करने की। वो ललकार वापस आनी चाहिए देश के अंदर महंगाई दूर करने के लिए। वो ललकार वापस आनी चाहिए महिलाओं के ओर पे होने वाले उन अत्याचारों की। कहां गई वो तो झोले के अंदर चली गई और झोले वाला झोला उठा के जाने वाला है। और देश के अंदर 24 तक बेरोजगारी आसमान छू गई, महंगाई डैन रूप के डायनासोर बन गई, और मोदी जी कह रहे हैं मुझे कुछ पता ही नहीं। मेरी बहन को खुद पता है कि 2014, 19 और 24 में आज उनके घर के अंदर आटा कैसे आता है। आटा महंगा, तेल महंगा, जिस देश में कफन और शिक्षा महंगी हो, और आप कहते हो कि हम विरोध करते हैं इस बात का। हम आपको मुद्दे पे लाना चाहते हैं। मैं उस पर आऊंगी, लेकिन प्रोफेसर अखिल, आज जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैं आ रही हूं धर्मेंद्र जी, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो प्रभु श्री राम का नाम वो सबसे पहले लेते हैं, क्योंकि रामनवमी है। उधर प्रियंका वाड्रा भी ये कहती है कि आज उनको बहुत अच्छा लग रहा है, रामनवमी का उत्सव है, रामनवमी का मौका है। राम को सब याद तो कर रहे हैं, राम आशीर्वाद किसको देंगे इसका पता तो 4 जून को चलेगा, लेकिन इन्हीं प्रभु श्री राम को लेकर जिस तरह की राजनीति हो रही है, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैंने वक्ताओं को सुना, मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी राम विरोधी पार्टी है, सनातन विरोधी पार्टी। हाँ। क्योंकि सनातन धर्म में श्री राम और श्री कृष्ण ने रामायण और महाभारत का युद्ध केवल नारी सम्मान के लिए हुआ था। श्री राम का नारा लगाने वालों को सिया राम का नाम लेना चाहिए। बिना शक्ति के शिव भी शव समान है। हमारे सनातन धर्म में रामायण का युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था, केवल द्रौपदी की लज्जा को बचाने के लिए। अगर इनको शायद आप बोलने दीजिए, आचार्य जी बोलने दीजिए, आचार्य जी बोलने दीजिए, आचार्य जी बोलने दीजिए। श्री राम में और जय सिया राम में फर्क क्या है पहले बता दीजिए। श्री राम भगवती महालक्ष्मी का नाम है, और इस पे कई बार लोग कंफ्यूजन करने का प्रयास कर चुके हैं। इन्हीं कम्युनिस्ट शिक्षा पद्धति का कलेश है जो इस देश में इन्होंने श्री में और लक्ष्मी में कोई फर्क नहीं बनाया। ये वास्तविक तौर पर इस देश के अंदर कम्युनिस्टों ने जो बर्बाद किया इस देश को, वही प्रमाण है कि आज इनको बोलने दिया जा रहा है। मैं तो कहूंगा इनको बोलने की हिदायत ही नहीं होनी चाहिए। इन लोगों ने जो किया इस देश के अंदर, और आज भी वही जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक भी कमेंट नहीं आया अभी जी। देखिए, मणिपुर में जिस पर नारी सम्मान का अपमान हुआ, जाट बेटियों को दिल्ली के अंदर घसीटा गया, क्षत्रिय नारियों के खिलाफ एक ऐसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने अपमानजनक टिप्पणी की, और उसको भी आज राजकोट से इलेक्शन लड़ाया जा रहा है। नारी सम्मान सनातन धर्म का मूल है, और जो नारी सम्मान के साथ नहीं खड़े हैं ऐसे लोग सनातनी। और आचार्य जी ने कहा, ये कह रहे थे जिन्होंने राम भक्तों को मारा उनको पद्म विभूषण इन्होंने दिया है, इन्होंने सम्मान दिया है। ये राम विरोधी पार्टी है, ये कृष्ण विरोधी पार्टी है, नारी सम्मान की विरोधी पार्टी है। धर्मेंद्र जी का रुख करूंगी।
समय दीजिएगा। हाँ। देखिए, अभी मेरे बड़े भाई ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी हैं और मुझे इससे बड़ी पीड़ा हुई है। इन्होंने बात करी नारी सम्मान की, नारी सशक्तिकरण की, ये बात कर रहे हैं। मैं इनको संदेश खाली याद दिला देना चाहती हूँ और वो ममता बनर्जी याद दिला देना चाहती हूँ, जो स्वयं एक महिला है, मुख्यमंत्री है, जो आज रामनवमी पर ऐसा ओछा बयान देती है कि रामनवमी में वो कहती है कि जो राम भक्त है, जो सनातनी है, वो पत्थरबाजी करेंगे, वो दंगे कराएंगे। यानी कि रामनवमी की जो हमारी कह रही है कि पुलिस और सेना को आपने भगवा रंग में रंग दिया है। वो कह रही हैं कि पुलिस और सेना तक को आपने भगवा रंग में रंग दिया है और अपने जो अल्पसंख्यक भाई हैं, मैं उनको ये मैसेज दे रही हूँ। मैं अपनी बहन से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। संदेश खाली की महिलाएं और मणिपुर की महिलाएं नहीं, ठीक है, ये कैसे हो सकता है? ये कैसी भाजपा? ये भाजपा सनातन विरोधी क्यों नहीं होगी कि मणिपुर की बहनों के बारे में बहन नहीं कहेंगे, संदेश खाली के लिए बहनें कहेंगे? ठीक है, महिला यहाँ पर महिलाओं की बात कर रही है, लेकिन मेरे भाई को जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, बिल्कुल सब्र नहीं है कि मुझे बोलने दिया जाए। ये दिखाता है कि कितना सम्मान ये महिलाओं का, नारियों का करते हैं, है ना? ये तो दिख गया, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, पूरे आपके दर्शकों ने देख लिया है। संदेश खाली के अंदर जिस प्रकार का हमने स्वरूप ममता बनर्जी का देखा और जिस प्रकार से सनातन और रामनवमी पर उनका बयान हमने देखा, वो बहुत ही शर्मनाक और ओछा है। दूसरी जरूरी बात मैं इनसे करना चाहती हूँ, इन्होंने अभी बोला कि कांग्रेस बड़ा सम्मान करती है जी महिलाओं का। अरे मंडी की भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट के लिए आप बोल देते हो कि क्या भाव है आजकल मंडी में। हेमा मालिनी जी, जिनकी उम्र सोनिया जी के बराबर है, उनके बारे में रणदीप सुरजेवाला किसने कहा था? विधवा किसने कहा था? 1.5 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? हिंदुस्तान वो ये सब किसने कहा था? सीता माता के लिए पानी जब कौन सी पार्टी के नेता ने कहे थे? सीता माता परख नदी शिशु है, कौन सी पार्टी के नेता ने कहा था? इसके अलावा करने वाली भाजपा की नेत्री ये बात ना करे तो अच्छा है। मैं बोलने नहीं दूंगी, उसके बाद आप मुझे बोलने दीजिए। हाँ, एक एक करके अपनी बात रखिए। अभी उनका तो ओपनिंग कमेंट भी नहीं आया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी के चुनाव में लड़की हूं लड़ सकती हूं का एक बड़ा नारा दिया था। हाँ। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनकी जो वो पोस्टर गर्ल थी अर्चना गौतम, लड़की हूं लड़ सकती की, उसको उसके पिता समेत एआईसीसी के भवन के बाहर पिटवाया था। ये नारी सशक्तिकरण की आप बात करते हो। और एक चीज और बोल दूं हिमानी जी, मैं कल रात को ही उत्तराखंड से चुनावी प्रचार के पश्चात वापस आई हूँ, ग्राउंड जीरो से वापस आई हूँ, गाँव में थी और डंके की चोट पर बोल रही हूँ, अब की बार 400 पार, तीसरी बार प्रचंड बहुमत से नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री बनने वाले और एनडीए की सरकार आने वाली है। ऐसा नहीं है कि मैं हवाई दावे कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि केवल। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि पश्चिमी यूपी से जो हवा चल रही है वो पूरे यूपी में फैलने वाली है और पीडीए मोदी जी को हरा देगा। गाजियाबाद और गाजीपुर केवल यूपी है, बताइए धर्मेंद्र जी। यूपी है क्या? इनका हाँ, कि आज मन किया लॉन्ग ड्राइव का, तो चलिए थोड़ा 40-50 किलोमीटर चल लेते हैं लॉन्ग ड्राइव और उसके बाद पूरा यूपी साध लेंगे। आपके सभी व्यूअर, इस देश के सभी लोग जानते हैं गाजियाबाद पश्चिम में आता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अतुल गर्ग गाजियाबाद के प्रत्याशी हैं और जनता ने उन्हें धक्के मार के बाहर करने का काम किया है। यही हवा की बात कर रहे थे। और आपके संजीव बालियान मुजफ्फरनगर के प्रत्याशी हैं और उनकी गाड़ियों को जनता ने शीशे तोड़ दिए। पिछली हिम्मत नहीं है जाके प्रचार करे। इस हवा की हम बात कर रहे हैं। सीट को पिछली बार 7.5 नहीं, आप कह रहे हैं ना, मैं सिर्फ एक फैक्ट यहाँ पर बता रही हूँ कि 7.5 लाख से जीते थे पिछली बार ये सीट। अब आप अपनी बात रख लीजिए। 2024 का फैक्ट ये है कि भारतीय जनता पार्टी के गाजियाबाद के प्रत्याशी को गाजियाबाद की जनता ने धक्के मारकर निकाल दिया। और गाजियाबाद के जो राजपूत हैं वो भारी विरोध कर रहे हैं, जो 5 लाख से ज्यादा है गाजियाबाद पे। इस बात को आप समझिएगा।